हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरडी क्लासेस के अंदर। आज हम मनोविज्ञान का जो टॉपिक है वृद्धि और विकास। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं वृद्धि और विकास दोनों को बहुत से एक ही चीज़ बताते हैं, लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें प्रमुख अंतर क्या होता है वृद्धि और विकास में, ये हम आज देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। देखा जाए तो वृद्धि का संबंध शारीरिक विकास से है और विकास का संबंध एक गुणात्मक परिवर्तन या विकास से है। वृद्धि को देखें तो ये शारीरिक अंतर इसमें जो नज़र आता है वो वृद्धि में होता है। शारीरिक में देखिए आप, जैसे भार का बढ़ना, वजन बढ़ता है, भार बढ़ना, जैसे लंबाई बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये सारे वृद्धि में आते हैं। और अगर विकास के अंदर देखें, विकास में जैसे गुणात्मक विकास होता है, गुणात्मक विकास, गुणात्मक परिवर्तन जो होता है, जैसे कहते हैं ना आजकल बच्चा होशियार हो गया, आजकल बच्चा जैसे समझदार हो गया, तो वो क्या है, गुणात्मक परिवर्तन उसके अंदर आ रहे, तो यानी कि उसमें परिपक्वता आ रही है, उसमें मैच्योरिटी आ रही है, उसमें समझ आ रही है, वही विकास होता है। और वृद्धि में कहते हैं कि बालक बड़ा हो गया, 6 महीने में इसका वजन बढ़ करके 10 किलो से 15 किलो हो गया है, ये 3 फीट से 3.5 फीट का हो गया, 4 फीट का हो गया, तो ये वृद्धि हो रही है उसके शरीर के अंदर। तो ये मुख्य अंतर इस वृद्धि का शारीरिक अंतर से है और विकास का उसके आंतरिक जो अंतर है, आंतरिक जो परिवर्तन है, उसका गुणात्मक परिवर्तन है उसके अंदर, वो जो समझ का जो परिवर्तन आ रहा है वो विकास के अंतर्गत आता है। अब देखिए, ये बाह्य होती है वृद्धि और ये भौतिक स्वरूप होता है इसका, जैसे नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, तो हम उसको देख सकते हैं। इसको एक और इसका संबंध आंतरिक होता है, आंतरिक समझ होती है, आंतरिक अंतर होता है। इसका जो है मनोवैज्ञानिक होता है, इसको महसूस किया जा सकता है, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते इसको अपन। ये एक संकुचित प्रक्रिया होती है, संकुचित प्रक्रिया होती है, जबकि विकास क्या होता है, एक व्यापक रूप होता है इसका, व्यापक प्रक्रिया। इसमें और वृद्धि जो होती है वो एक अवधि के बाद ये निश्चित समय तक होती है, निश्चित समय तक वृद्धि होती रहती है। आपने देखा होगा कि एक एज आती है, जैसे 18-19 साल की एज होने के बाद उसकी शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है, 5.5 फीट 6 फीट जितनी उसकी हाइट होनी होती है वो हो जाती है। उसके बाद उसकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, उसकी गति रुक जाती है। तो ये एक निश्चित समय तक वृद्धि होती रहती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है,
सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, वो सीखता रहता है, जितना सीखता है उतना ही उसके लिए कम होता है। ये एक पक्षी होती है, एक पक्ष देखा जाता है इसका, जबकि विकास बहुपक्षी होता है। इसमें सभी तरह के गुणों का विकास होता है। सर्दी लग गई, जुकाम होने की वजह से थोड़ी खांसी है, ठंड का मौसम है, तो आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते रहें। इसका अनिश्चित क्रम होता है, अनिश्चित क्रम, और जबकि इसका एक निश्चित क्रम होता है विकास का। अब देखिए निश्चित क्रम कैसे है, अनिश्चित क्रम, कभी वृद्धि अचानक से हो गई तो कभी वृद्धि धीमी हो गई, तो ये इसका अनिश्चित क्रम। अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी खा ली कि फटाफट शरीर का वजन बढ़ गया, तो ये एक अनिश्चित। और बीमार हुए तो अचानक से शरीर का वजन कम हो गया, टूट गया, तो ये अनिश्चित क्रम हो गया। वृद्धि अनिश्चित होती है, जबकि विकास का जो क्रम है वो एक निश्चित क्रम होता है। बच्चा छोटा होता है तो पहले धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर वो घुटनों के बल चलता है, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे पैरों पे चलना सीखता। तो ये सभी बच्चों में एक विकास का एक निश्चित क्रम है, इसी के अनुसार वो चलता है। तो ये इसमें यूँ नहीं कि एक बच्चा डायरेक्ट दौड़ने लग गया हो, तो ऐसा कभी होता ही नहीं। तो ये विकास का जो क्रम है वो निश्चित क्रम है, जबकि वृद्धि एक अनिश्चित क्रम में होती है। इसका सीधा मापन संभव है, सीधा मापन संभव है, जबकि इसका सीधा मापन असंभव है। इसको सीधे सीधे नाप नहीं सकते। और वृद्धि क्या है, अनिश्चित भी होती है एवं आकस्मिक भी हो सकती है, आकस्मिक भी होती है, जबकि विकास लक्ष्यात्मक होता है। और ये आकस्मिक नहीं होता है। आकस्मिक नहीं होता है, इसका क्रम निश्चित होता है, क्रम के अनुसार ही होता है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है और एक धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलता रहता है और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। तो आपने देखा वृद्धि और विकास में मुख्य जो अंतर है वो इस प्रकार से है, और इसका जो संबंध है वृद्धि का शारीरिक पक्ष से है और इसका गुणात्मक पक्ष से है। व्यक्ति के अंदर जितनी समझ आ रही वो एक विकास ही है, और वह शरीर के अंदर जो परिवर्तन नज़र आ रहे हैं वो सारे वृद्धि के अंदर है। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है। अब अगले टॉपिक में देखते हैं विकास के सिद्धांत। विकास के जो सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं वो किस प्रकार से हैं, एक बार देखते हैं।
विकास के जो नियम है, विकास जो एक प्रक्रिया के तहत होता, विकास के नियम, इसका पहला नियम अगर आप देखें तो इसमें निरंतरता होती है। निरंतरता यानी कंटिन्यूटी इसके अंदर होती है। और ये गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से यानी कि गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है, जो जीवन भर यानी उसकी मृत्यु तक व्यक्ति सीखता रहता है, उसमें विकास होता रहता है। तो उसमें निरंतरता पाई जाती है। दूसरा इसमें अंतः क्रिया का परिणाम, अंतः क्रिया का परिणाम, इसमें वंशक्रम और वातावरण का जो प्रभाव है, इन दोनों के बीच में एक गुणात्मक परिवर्तन पाया जाता है। इन दोनों के बीच में, वंशक्रम और वातावरण के बीच में एक गुणात्मक जो परिणाम होता है, ये दोनों के अंत्यक्रिया का। वंशक्रम से सीखता व्यक्ति, बच्चा, और वातावरण से सीखता है। तो इन दोनों क्रियाओं के बीच में, दोनों के बीच में अंतर क्रिया है, दोनों से वो सीखता है और उसमें निरंतर ये विकास होता रहता है उसके अंदर। परिवार का पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण होती है इसके अंदर, और बच्चा जिससे वातावरण में रहता है वैसी ही चीज़ें वो सीखता है। जैसे जितने अच्छे माहौल में रहता है तो वो अच्छी चीज़ें और जल्दी सीखता है। तीसरी बात, इसके अंदर गति पाई जाती है। इसकी गति समान नहीं होती है। देखिए, गर्भावस्था में जो विकास होता है वो तेज होता है। फिर शैशवावस्था होती है, उसमें भी तीव्र होता है। फिर बाद में आती बाल्यावस्था, इसमें विकास धीमा हो जाता है। फिर आती किशोरावस्था, इसमें फिर तीव्र होता है। तो इस प्रकार से जो विकास की गति है वो तेज भी होती है, धीमी भी होती है। तो उसकी एक जैसी निश्चित एक समान नहीं होती है। तो इसमें विकास का एक ये नियम है कि उसमें गति होती है, लेकिन वो एक समान नहीं होती है। अगला है इसका दिशा होती है। इसके अंदर दिशा पाई जाती है। अब दिशा क्या है? निश्चित दिशा होती है इसमें। जैसे सिर से पैरों की ओर विकास होना। पहले बच्चा सर को उठाना सीखता है, फिर उसके बाद वो घुटनों के बल चलता, फिर पेट के बल चलता। इस प्रकार से उसका जो एक दिशा होती है वो निश्चित दिशा होती है। प्रत्येक बालक को आपने देखा होगा कि वो सेम पैटर्न में, सारे बच्चे सेम पैटर्न में ही चलना सीखते हैं, सेम पैटर्न में खड़ा होना सीखते हैं, सारी चीज़ें। दूसरा इसका अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर विकास होना।
बाहर की ओर विकास होना, यानी उसको केंद्र से, यूँ बोल सकते हैं, केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र से सिरों की ओर विकास होना। अगला है इसका अगला है इसमें व्यक्तिगतता। व्यक्तिगतता, व्यक्तिगतता इसमें पाई जाती है। इसमें व्यापक भिन्नता पाई जाती है। व्यापक, व्यक्तिगत में हर व्यक्ति, व्यापक भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की जो है कैपेसिटी अलग अलग होती है। ये उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करता है। अगला है इसके अंदर क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी कि बच्चा पहले जैसे बैठना सीखता है, फिर वो घुटने के बल चलता है, घुटने के बल चलना, फिर खड़े होना, खड़ा होना, ये उस बच्चे में क्रमबद्धता है। ये उसका क्रम है, ये पूरा उसका क्रम बना हुआ। तो ये क्रम सब में समान होता है। तो ये विकास के जो नियम के अंतर्गत आता है कि इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है विकास के अंतर्गत। अगला है परस्पर संबंध का नियम, यानी संगठित प्रक्रिया। संगठित प्रक्रिया पाई जाती है। इसमें मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं इसके अंदर संगठित रूप से आ जाती है। अगला है इसमें एकीकरण। एकीकरण का नियम पाया जाता है। अब एकीकरण क्या होता है? जैसे बच्चा पहले संपूर्ण शरीर से किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, किसी चीज़ के ऊपर पूरे गिर जाता है, लेकिन जब उसमें विकास होता है तो धीरे धीरे वो फिर पूरे हाथ से पकड़ता है, फिर अंगुली से पकड़ना सीखता है। तो ये होता है एकीकरण किसी चीज़ के प्रति। अगला है इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले पूरा हाथ काम में लेता है, किसी चीज़ को पकड़ना है तो, फिर उसके बाद वो अंगुलियों में पकड़ना, जैसे प्रकार से अपन पेन पकड़ रहे तो ये पहले कैसे पकड़ते, अब इस तरह से। तो ये बच्चा जब करता है तो ये उसका सामान्य से एक विशिष्ट क्रिया की ओर विकास होता है। अगला है वर्तुलाकार। वर्तुलाकार विकास, यानी कि इस प्रकार से सारे स्टेप ये होते हैं। कभी इसमें कभी तेज हो जाता है, कभी तेज तो कभी धीरे। तो ये वर्तुलाकार विकास हो गया। तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि विकास के क्या क्या नियम जो हमारे
फिलोसोफर थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो इनके लिए है। और अगला जो है, प्रत्येक अवस्था में जोखिम का नियम। प्रत्येक अवस्था में जोखिम का नियम। जीवन की प्रत्येक अवस्था के अंदर जोखिम निहित होता है। छोटा बालक है, फिर भी उसकी जो अवस्था है उसके अकॉर्डिंग उसमें जोखिम पाया जाता है। बाल्यावस्था आती है, उसके अवस्था के अनुसार उसमें जोखिम होता है। किशोरावस्था आती है तो उसके अवस्था के अनुसार उसमें जोखिम पाया जाता है। तो हर अवस्था में बच्चा सीखता है, लेकिन हर अवस्था के अंदर जोखिम निहित होता है। अगला है सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रभाव का नियम। सांस्कृतिक परिवर्तन यानी कि व्यक्ति समाज में रहता है, वो सामाजिक प्राणी है, तो वहाँ पर जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं उससे वो सीखता है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, तो उससे उसके जीवन में विकास आता है। तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव उनके जीवन में बहुत प्रभाव दिखाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इस प्रकार से आपने देखा विकास के जो नियम है ये इस प्रकार से आदमी के अंदर होता रहता है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे विकास की अवस्थाएं और उनकी विशेषताएं। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको जानकारी कैसी लगी। और भी जानकारी के लिए आप कमेंट करके अपना सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।